वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मेराज का जिक्र किया इमाम सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में किया, और फिर इमाम सुयूती की एक पूरी किताब है, पूरा बल्कि किताबचा है इमाम सुयूती का मेराज पर अल आयातुल कुबरा। उसमें उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल मेराज बयान फरमाई अहादीस के हवाले से। फिर इसी तरीके से जो है वो नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी इमाम अब्दुल रहमान ने बहुत प्यारे और खूबसूरत निकात नकल फरमाए हैं। अब इन सारी किताबों के अंदर का एक इत्र मजमुआ अपने अल्फाज के जामे में हम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। ये इन सब किताबों से समेटा हुआ है, और कुछ अदीबाना गुल बूटे हज़रत उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब निगारिस्तान लताफत के अंदर जो है उन्होंने जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का तस्करा फरमाया है, कुछ वहाँ से लेंगे, और फिर साथ ही साथ इमाम इश्क व मोहब्बत के साथ साथ हम इश्क व मोहब्बत का ये सफ़र तय करेंगे। आज के लिए दिल ये चाहता है कि हर साल कभी फ़लसफ़े मेराज बयान हुआ, कभी मेराज के हवाले से निकात बयान हुए, और आज जुमेरात है और कल जुमा हमारा हफ्तावारी इज्तिमा है। तो ये दोनों नशिस्तों के अंदर दिल ये चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का एक सरसरी वाक़या जिक्र कर दिया जाए। हुजूर मेराज पर कैसे गए उसका पूरा तस्करा आज हम करते हैं, जितना भी वक्त में गुंजाइश होगी, इसलिए कि महफिल के अख्तिताम पर जो है वो जिक्र और दुआ भी, जैसे कि हर जुमेरात को यहाँ जिक्र होता है, तो मुख्तसर जिक्र, और फिर इंशाअल्लाह चूँकि आज शब मेराज है, बड़ी मुबारक रात है, तो दुआ भी इंशाअल्लाह हम आज करेंगे। आज खुसूसी दुआ की रात है, कबूलियत की रात है, और चूँकि आज मेराज और शब जुमा दोनों एक साथ हो गए हैं। शब जुमा को इसलिए हम इतनी अहमियत देते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई मस्जिद के इमाम नहीं समझे आप इनको। ये मुज्तहिदीन में से चौथे इमाम है, अइम्मे मुज्तहिदीन में। पूरी उम्मत पर जिन चार का इत्तेफाक हो, पूरी उम्मत का जिन चारों पर इत्तेफाक हो गया, उन चारों में से ये एक है। और अहमद इब्ने हम्बल को वैसे तो मेरे जो इमाम है फ़िक़ा में वो इमाम आज़म है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो सारी अकीदतों की नजरें पेश है। लेकिन फिर चारों में इमाम आज़म के बाद अगर सबसे ज्यादा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत है तो वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल की मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, जिनकी चौखट से मुझे सब कुछ मिला है, सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम अहमद इब्ने हम्बल को इमामी, मेरा इमाम ये कह के पुकारते हैं। तो मैं सोचता हूं कि वलियों का इमाम जिसको इमामी कह के मेरा इमाम, तो उस इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मर्तबा क्या होगा। वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल जिसको फतावा रज़विया में इमाम अहमद रजा ने भी लिखा है, उन्हीं के हवाले से, मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा है उन्हीं के हवाले से, कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। और जो उन्होंने अहले खिरत तो इसको मानेंगे नहीं, अहले अक्ल तो उसको मानेंगे, ये अहले इश्क, कुछ बातें इश्क वाली होती है जो सिर्फ आशिकों से कही जाती है। ख्वाब यूसुफ सिर्फ याकूब से बयान किया जाता है, वो कुएं में डालने वाले सौतेले भाइयों से थोड़ी बयान किया जाता है। तो ये जो इश्क की बातें वो अहले इश्क जानते हैं। अब इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है, क्यों अफजल है। तो फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि शबे जुमा में नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया।
हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूर मोहम्मदी निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। तो ये रात जुमा की शबे जुमा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर के मुंतकिल होने की, सफर करने की, बल्कि अपनी गोया की जाहिरी आखिरी मंजिल पर पहुंचने की रात है। ये जो दुनिया का सफर हो रहा था, तो ये रात शबे कद्र से अफजल हुई, क्योंकि कद्र में कुरान आता है और शबे जुमा में साहिब कुरान का नूर मुंतकिल होता है। बल्कि हमारे इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में इसको और खूबसूरत पैराए में यूं बयान किया, कहते हैं जो नेमत शबे जुमा में मिली अब क़यामत तक के वो नेमत कहाँ नसीब। तो अब ये मैंने इतनी तमीज़ लंबी इसलिए बांधी, इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन इसलिए बांधा। अब देखो ये दो रात जमा हुई तो इसका मजा क्या है। ये दोनों रात जमा हुई तो एक रात जो शबे जुमा है वो नूरे मुस्तफ़ा के आने की रात है, और जो शबे मेराज है वो नूरे मुस्तफ़ा के जाने की रात है। ऐसा कम होता है कि आने की रात भी आ गई और जाने की रात भी आ गई, तो गोया के आने और जाने की दोनों रात एक साथ जमा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये रात बड़ी अहमियतों की रात है, बड़ी कबूलियत की रात है। तो इंशाअल्लाह आज की रात हम दुआ भी करेंगे। तो इरादा यही है कि इंशाअल्लाह आज हम हुजूर की मेराज बयान करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुजूर के मुअज्जिज़ात में से एक मुअज्जिज़ा है वाक़े मेराज। ये बहुत तफसील के साथ किताबों में आया है। बयान किया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। हुजूर के मुशफिको मेहरबान चचा हजरत अबू तालिब का भी विसाल हो गया। ये दोनों मुशफिको मेहरबान हस्तियां दुनिया से कूच कर गई, क्योंकि ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम को तसल्लियां देते थे हादिसात पर, कुफ्फार के दिल दुखाने पर। हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफ्फार जो तकलीफ पहुंचाते थे, ये दोनों बड़े मुशफिको मेहरबान थे। अब हुआ ये कि दोनों हस्तियां विसाल कर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के विसाल के साल को आमुल हुज़्न करार दिया, यानी ये पूरा साल गम का साल। किसी की भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों हस्तियों के इंतकाल के पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न गम का साल करार दिया। जिस नबी के सदक़े में खुशियों की खैरात कायनात को नसीब होती है, आखिर ये दोनों हुजूर के लिए कितने अहम रहे होंगे, दोनों हुजूर के लिए कितने कीमती रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दोनों के विसाल के साल को गम और आमुल हुज़्न का साल करार दिया। बहरहाल अब जब अम्मा खदीजा भी विसाल फरमा गई और हजरत अबू तालिब जो कि मक्कतुल मुकर्रमा के सरदार थे, काबे के मुतवल्ली थे, और उनकी मौजूदगी में कुफ्फारे नाहंजार हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा खुल करके अजियत और तकलीफ देने की हिम्मत नहीं करते थे, या अगर वो देते भी थे अजियत और तकलीफ तो जनाब अबू तालिब बीच में रुकावट बन जाते थे, आड़ बनने की कोशिश करते थे और तसल्लियां भी देते थे। लेकिन अब उनकी ईज़ा रिसानियां और बढ़ी और अब वो बेलगाम हुए, अब उनके लिए कोई रुकावट न रही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तकलीफ और अजियत ज्यादा कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके दुखों से, उनकी तकलीफों से बेचैन और बेकरार होकर अपनी चचाजाद बहन हजरत सैयदा उम्मे हानी बिनते हजरत अबू तालिब और हजरत अली पाक की सगी बहन, उनके घर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम के लिए तशरीफ लाए। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका मकान कुछ दिनों पहले तक हरम के अंदर था, मस्जिद के अंदर था, क्योंकि जब हरम की तौसी की गई तो मकानात को अंदर कर लिया गया, तो उनका मकान भी अंदर आ गया। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और वो रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख का सूरज गुरूब हो चुका है और 27वीं तारीख तुलू हो चुकी है। मेराज मुस्तफ़ा की तारीख कौन सी है, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं।
लेकिन जमहूर का कौल ये है, अक्सरियत का कौल ये है कि वो रजब की 27 तारीख है। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक मुफ्ती साहब का फतवा भी पढ़ने को मिला। हालांकि मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 जुमलों में कि लोगों को इसकी गलतफहमी का इजाला हो जाए, ये उसमें लिखा था कि किसी हदीस से साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी, बल्कि यहां तक मुफ्ती साहब ने लिख दिया कि किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, अगर आपका मुताला इतना कलील है, पहली बात तो कि आपको कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही नहीं मिली, तो कम से कम हम मेराज पढ़ने वालों से ही मशवरा कर लेते लिखने से पहले, कि आपको हम बता देते, आपको बता देते हम कि अक्सर लोगों ने लिखा, चले हमारी तरफ नहीं आते, आप अपने घर की किताबें पढ़ लेते, तो आपको कम से कम जो है वो ये मालूमात हो जानी चाहिए थी। अब मेरी तबीयत ये सब बातें करने का जी नहीं चाहता, क्योंकि बरसों पहले 50 मरतबा जवाब दिया जा चुका है, फिर भी बात बार बार वही रिपीट करके लाते हैं। तकलीफ होती है, उम्मत कहाँ जा रही है, कौम के हालात क्या हैं, बस इन्हें इंतशारी की पड़ी है, साबित नहीं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं सिर्फ हुज्जत कायम करने के लिए, आप कहते हो कि 27 रजब को मेराज नहीं है, किसी ज़ईफ हदीस में भी ये बात मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका मतलब क्या है? कुरान सर पे रख के इसका तर्जुमा कर दो मुफ्ती साहब कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही तो आपने भी लिखा है कि पाक है वो जात हर ऐब से जो रात के थोड़े से हिस्से में ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब आप मुझे बताएं, चले यहीं तक के मेराज मान ले, असरा मान ले, तो ये बताएं कि जब 27वीं रजब को ये वाकया पेश नहीं आया तो किस तारीख को पेश आया, वो आप बता दें। हमारे नजदीक ये वाकया 27वीं रजब को पेश आया है, हम 27 को मना लेते हैं। तुम्हारे नजदीक जिस भी तारीख को पेश आया है तुम उस तारीख को मना लो। चले भाई, वाकया करबला के लिए तो कुरान की कोई आयत नहीं है ना कि किस दिन कब क्या हुआ। करबला के लिए तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन ये तो कुरान में मौजूद है। इतना भी तो कौम में फसाद बर्पा मत करो। ये भी बात कही जाती है रजब का कोई रोजा रखने की दलील नहीं है। हम कहते हैं आपने पढ़ा क्या है, फिर फिका में पढ़ा क्या है आप। फिर मुझे तकलीफ होती है तो मैं थोड़े सख्त जुमले कहता हूं। पढ़ने गए थे या छेड़खानियां करने गए थे, क्या करने गए थे आप? मुझे तकलीफ होती है इस पर। रजब में कोई रोजा रखना साबित नहीं है। अरे नादान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मतलब क्या है? जब कह दिया कि ये इबादत नफिल है, नफिल, तो नफिल के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नफल है वो इबादत है और इंसान तो पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। जिस दिन चाहे रोजा रख लो, जिस दिन चाहे इबादत कर लो, जिस दिन चाहे नवाफिल पढ़ लो, इसके लिए सबूत की क्या जरूरत है? कुरान कह रहा है कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। जब पैदा ही इबादत के लिए हुए तो पैदाइश से लेकर मरे दम तक इबादत करते रहे तो भी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आप कैसी बात करते हैं? पढ़े लिखे हो, जरा अच्छे से रहो, वरना फिर हमें अपनी पुरानी रविश पे आने पे मजबूर मत करो। रजब के कूड़े फिर लेकर आते हो, 22 को नहीं कर सकते, 22 को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हम 22 को करते हैं, तुम कब कर सकते हो? चलो तुम करो। तुम कहते हो ना 22 को नहीं कर, तुम करो ना, कब कर सकते हो? करना तो है नहीं आपने, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, फिर आप क्यों इस तरह की बात करते हो? ये हमारी अपनी तबीयत है, चाहे 22 को करे चाहे तभी करे। अरे नहीं, वो जरा वो करते हैं, वो करते हैं तो उनके यहाँ फातिहा नहीं होती, हमारे यहाँ फातिहा होती है।